तीर्थंकर भगवान के 5 स्पेशल सेलिब्रेशंस। अच्छा, आप उनके नाम बताइए। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। हमने सबने पिछले वीडियो में देखा था ना, अमेजिंग ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ गर्भ कल्याणक, जब तीर्थंकर भगवान की सोल स्वर्ग से माता के गर्भ में आती है। और फिर जन्म कल्याणक सेलिब्रेशन, जब तीर्थंकर भगवान का बर्थ होता है। आज हम आपको बताएंगे कि जब ऋषभ देव बालक ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है। तो बालक ऋषभ देव बड़े होकर अयोध्या के राजा बन जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रजा की सेवा करते हैं। तो एक दिन वो अपने सभी मिनिस्टर्स के साथ बैठे हुए थे, तब नीलांजना नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वर्ग की अप्सरा राजसभा में नृत्य कर रही थी। एंड ड्यूरिंग द डांस उसकी डेथ हो जाती है। स्टिल नीलांजना वहाँ डांस करती रहती है। पता है कैसे? सौधर्म इंद्र एक नीलांजना जैसी दूसरी अप्सरा को वहाँ भेज देते हैं। किसी को भी इस बात का पता नहीं लगा कि नीलांजना की डेथ हो गई, बट ऋषभ देव को ये पता पड़ जाता है। पता है क्यों? आपको बताया था ना कि तीर्थंकर को बचपन से ही 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान होते हैं, तो उनको अपने अवधि ज्ञान से इन सब का पता चल जाता है। तो ये सब देखकर ऋषभ देव को सारा वर्ल्ड अनस्टेबल लगने लगता है। वो सोचते हैं कि हम सबको तो एक दिन डेथ होने वाली है, जिसका भी बर्थ हुआ है वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ना मैं अपनी सोल के लिए कुछ अच्छा काम करूं। और उन्हें इस संसार से वैराग्य हो जाता है। ये वैराग्य क्या होता है? वैराग्य का मतलब उनका इस वर्ल्ड की एक्टिविटीज सभी कामों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए मतलब भगवान बनने के लिए उनका मन बन जाता है। जब उनके माइंड में ये चल रहा था तो उनके मन की बातें सब देवों को पता पड़ जाती हैं। पता है कैसे? 5th नंबर का एक स्वर्ग है, स्पेशल स्वर्ग, उसमें स्पेशल देव रहते हैं। उनका नाम मालूम है? उनका नाम है लोकांतिक देव। जैसे ही ऋषभ देव को वैराग्य होता है, लोकांतिक देवों के सिंहासन कंपन्न हो जाते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर लोकांतिक देव स्वर्ग से उनके पास आ जाते हैं और ऋषभ देव का वैराग्य और स्ट्रांग हो जाता है। स्वर्ग से बाकी सभी देव भी आ जाते हैं। वो आकर पता है क्या करते हैं? वो ऋषभ देव का क्षीर सागर से जल से अभिषेक करते हैं। क्षीर सागर तो आप जानते हैं ना, जब तीर्थंकर बेबी का जन्म अभिषेक किया था 1000 कलश से। मीनवाइल ऋषभ देव ने भी अपने एल्डर सन भरत को किंग और बाहुबली को प्रिंस बना दिया था। Everyone was so happy and excited. On one side भरत का राज्याभिषेक का सेलिब्रेशन and another side ऋषभ देव का तप कल्याणक का सेलिब्रेशन। ऋषभ देव अपने पेरेंट्स महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी से परमिशन लेकर के पालकी में सवार होते हैं। देखा आपने बच्चों, ऋषभ देव अयोध्या के किंग थे, still he was respecting his parents all the time. So before going anywhere, he always asked them. बच्चों, हम कोई सा भी काम करें हमें हमेशा पेरेंट्स से पूछ कर ही करना चाहिए। उनसे बड़ा हमारा कोई भी वेल विशर नहीं होता। तो ऋषभ देव को की पालकी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया विथ कलरफुल फ्लैग्स, प्रेशियस स्टोन्स की स्मॉल बेल्स, छोटी छोटी घंटियाँ, जिससे उसकी जो भी आवाज़ सुने वो इस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो जाए। ऋषभ देव की इस पालकी को उठाने के लिए भी अलग अलग पर्सन्स इन्वॉल्व हुए। पहले 7 स्टेप्स राजा लेकर चले, उसके बाद अगले 7 स्टेप्स स्काई में फ्लाई करने वाले विद्याधर राजाओं ने उनकी पालकी को बढ़ाया और उसके बाद में फिर देवता लोगों ने पालकी को लिया। Everyone was feeling so blessed and lucky. आपने कभी मंदिर के फंक्शन में किसी को भक्ति भाव से भगवान की पालकी उठाते हुए देखा है? वैसे ही भक्ति के भाव यहाँ पर सबके हो रहे थे। अगली बार मंदिर में भगवान की पालकी जब सजेगी तो आप भी उठाओगे ना पालकी? ओके, तो सभी देव और उनके किंग
इंद्र जय 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 बोल रहे थे और कल्प वृक्षों से सुंदर सुंदर फ्लावर्स उनके ऊपर डाल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि फूलों की बारिश हो रही हो। कल्प वृक्ष तो आप जानते हैं ना, जो हमारी सभी विशेस फुलफिल कर देते हैं। ऐसे स्लोली स्लोली ऋषभ देव की पालकी पास की फॉरेस्ट में पहुंच गई। द फॉरेस्ट हैड वेरी गुड फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स एंड हैड स्मॉल स्मॉल अट्रैक्टिव स्टेजेस। वहाँ पर देवांगनाएं भक्ति भाव से मनोहर नृत्य कर रही थी। इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट देयर वाज ए रॉक। ये चंद्रकांत मणि की शिला थी। ऋषभ देव पालकी से उतरकर उस शिला पर जाकर बैठ गए। उन्होंने सभी देव देवियों और फैमिली मेंबर्स को स्माइलिंग फेस से देखा, फिर सभी ज्वेलरी और क्लोथ्स निकाल दिए। अपने हाथों से अपने हेयर उखाड़े, मतलब केश लॉन्च किया। बच्चों, आप जानते हो केश लॉन्च कैसे करते हैं? आपने देखा है किसी मुनि महाराज को केश लॉन्च करते हुए? वो अपने हेयर को सीजर से नहीं कट करते, वो अपने हाथों से ही बालों को उखाड़ उखाड़ कर तोड़ देते हैं। तो ऋषभ देव अपना केश लॉन्च करके ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाते हैं और सिद्ध परमेष्ठी को नमन करते हुए सभी चीज़ों को गिव अप कर देते हैं। फिर उन्हें फोर्थ ज्ञान मन प्रिय ज्ञान भी हो जाता है। 3 ज्ञान के नाम तो आपको बताए थे ना हमने पहले, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और ये नेक्स्ट ज्ञान है मन प्रिय ज्ञान। पता है क्या होता है ये? इसमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये भी पता पड़ जाता है ना? कितना स्पेशल ज्ञान! ये ज्ञान केवल मुनि महाराज को ही हो पाता है। तो फॉरेस्ट में ऋषभ देव बहुत टफ तपस्या करने लग गए। वो बहुत दिनों तक स्टैंडिंग पोस्चर में रहते, बहुत मेडिटेशन करते और अपनी आत्मा के ध्यान में आनंदित रहते। इस तरह से बहुत दिनों तक तपस्या और साधना से पता है उन्होंने क्या अचीव किया? पता है? ये बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र।